तो स्वागत है आप सभी का अभिषेक एजुकेशनल ग्रुप के नए और लेटेस्ट वीडियो में। आज का वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वास्तविक संख्या के बारे में, आगे की ओर बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये सभी चीज़ें के बारे में डिटेल्स जानकारी किए थे। तो आज का वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, उससे आगे की ओर बढ़ेंगे और कुछ अलग करेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग डिफिनेशन पढ़े होंगे वो हिसाब से आप मार सकते हैं। पूछ रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या था? एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे, जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वह अभाज्य संख्या कहलाता है। तो एक से बड़ी कह रहा है, तो एक से बड़ा हमारा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2, एक से बड़ा 2 है, तो 2 को देखिए कि 1 से कट रहा है और स्वयं यानी 2 से भी कट रहा है, उसके अलावे किसी से नहीं विभाजित हो रहा है यानी नहीं कट रहा है, तो वह अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटा में जो है वो 2 ही होगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पास 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। ये सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव के रूप में मिल सकते हैं देखने को। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो आप लोग देखिएगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो ये तो हो गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी, और एक पूछ रहा है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो जैसे कि अभाज्य संख्या का डिफिनेशन है एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो एक से बड़ा 2 हो जाएगा, तो 2 सम संख्या है, तो सम संख्या को छोड़ना है, विषम अभाज्य पूछ रहा है। तो 2 से बड़ा फिर 3 देखेंगे, तो 3 पहले देखेंगे कि 3 अभाज्य है या नहीं। तो अभाज्य है या नहीं इसको पता करने के लिए देखेंगे कि एक से बड़ी भी है, एक से बड़ा है, ये तो क्लियर है। एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या जिससे विभाजित ना हो, तो 1 से कट रहा है 3 और 3 से कट रहा है, उसके अलावा किसी से न कट रहा है, तो यह अभाज्य संख्या तो है। पर सम है कि विषम, इसको फिर जानना है। तो जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम कहते हैं, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो जाए उसे विषम कहते हैं। तो सब विषम संख्या हो जाएगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, जो कि 3 हो जाएगा। राइट आंसर 3 हो जाएगा। समझ गए? राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगले की ओर बढ़ेंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटा भी होना चाहिए और भाज्य होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि भाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या का डिफिनेशन हो जाएगा एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से विभाजित हो। उसमें अभाज्य में था जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होना है, और इसमें है भाज्य में कि एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे यानी अपने आप के अलावे किसी एक और संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, कम से कम एक और संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह भाज्य संख्या कहलाएगा। तो एक तो नहीं होगा क्योंकि एक से बड़ी कह रहा है। 2 तो नहीं होगा क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है। 3 भी नहीं होगा, 3 क्योंकि अभाज्य संख्या है।
क्योंकि एक और स्वयं के अलावा किसी एक और संख्या से भी नहीं कट रहा है, तो हमारा राइट आंसर 4 हो जाएगा। देखिए 4 1 से कट गया 4 मरतबे, 2 से कट गया और 4 से भी कट रहा है। तो एक और स्वयं के अलावा अपने आप के अलावा किसी और एक संख्या से कट जाए तो वह भाज्य संख्या हो जाएगा। और सबसे छोटी पूछ रहा है तो 4 हो जाएगा। राइट आंसर 4। यहाँ देखिए एकमात्र समअभाज्य संख्या, एकमात्र समअभाज्य संख्या है, समअभाज्य संख्या एकमात्र समअभाज्य संख्या है जो देखिए अभाज्य संख्या तो डिफिनेशन जान है, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटे, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना कटे वह अभाज्य हो जाएगा। तो एक से बड़ी होनी चाहिए भी, तो एक से बड़ी तो हो जाएगा 2 3 5 7 11। तो सबसे छोटी का पूछ रहा है एकमात्र समअभाज्य संख्या, तो एकमात्र समअभाज्य संख्या है जो 2 है, क्योंकि सम संख्या 2 से शुरू ही होगा और अभाज्य संख्या जो है उसमें 2 के अलावे कोई और सम संख्या नहीं आएंगे। इतना तक तो हो गया। अब हम लोग देखेंगे आगे की ओर। यहाँ देखिएगा एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। इसे नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, इसे नोट पॉइंट में जरूर लिखिएगा। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। क्यों आप लोग को पता होगा, क्योंकि हमारा डिफिनेशन ही है जो कह रहा है कि एक से बड़ी होनी चाहिए, एक से बड़ी होनी चाहिए, वही अभाज्य या भाज्य होगा। तो एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, इसे नोट पॉइंट में जरूर लिखिएगा। आगे देखिएगा 1 से 100 के बीच, 1 से 100 यानी 1 to 100 के बीच कुल अभाज्य संख्या कितनी है, कुल अभाज्य संख्या कितनी है तो लिख करके उधर देखिएगा रफ में। 1 से 100 के बीच कुल अभाज्य संख्या कितनी है, तो अभाज्य संख्या हो जाएगा 2 3 5 7 11 13 ... लास्ट हो जाएगा 97। इतना से 97 के बीच में अभाज्य संख्या जो है वो आपका 35 है। आप लोग लिख करके देखिएगा रफ पेज में, तो इसका राइट आंसर 35 हो जाएगा। राइट आंसर 35 हो जाएगा। अगला देखिए 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं। क्रमागत का मतलब होता है कि लगातार, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं सहअभाज्य होती है, सहअभाज्य होती है, क्योंकि सहअभाज्य संख्या का डेफिनेशन आप लोग देखे थे कि वैसी प्राकृत संख्या मतलब कि लगातार वाला जो प्राकृत संख्या, जिन 2 प्राकृत संख्याओं का मस्सा एक हो, जिन 2 प्राकृत संख्याओं का मस्सा एक हो वह सहअभाज्य संख्या होगा। तो प्राकृत संख्या देखिए 1 2 3 ... या अनंत तक जाएगा। देखिए 1 और 2 के बीच 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं सहअभाज्य होती है, तो इसको जांच कर लेंगे। 1 और 2 क्रमागत है यानी लगातार है, तो 1 और 2 के बीच मस्सा निकालेंगे इसका, तो 2 मरतबे 1 दूनी 2, 2 से कट गया 0, मस्सा बराबर 1। 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का मस्सा 1 हो वह संख्या सहअभाज्य संख्या होगी। तो ये आपका नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं सहअभाज्य होती है। अब आगे की ओर देखेंगे। आगे है परमेय संख्या किसे कहते हैं, परमेय संख्या। परमेय संख्या का डेफिनेशन है, परमेय संख्या का डेफिनेशन देखिएगा, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखें, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। p और q कौन संख्या होनी चाहिए, तो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। p और q पूर्णांक संख्या हो
वैसी देखिएगा डिफिनेशन, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके और p और q पूर्णांक संख्या हो। यानी पूर्णांक संख्या का डिफिनेशन आप लोग देखे थे, शून्य से लेकर के सहित, शून्य से सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को प्राकृतिक पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो देखिएगा कहाँ p और q पूर्णांक होनी चाहिए, यानी शून्य से लेकर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा वो पूर्णांक संख्या होगा। जहाँ q डजंट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी p बटा q होगा तो q बराबर डजंट इक्वल टू 0, यानी q नीचे जो है इसके बराबर में 0 कभी नहीं होगा। तो यह कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो इसका एग्जांपल आप देखिएगा 22/7, इसको देखिए 22/7 दिख रहा होगा। 22/7 यानी p बटा q के रूप में है, p बटा q के रूप में है 22/7, तो हो जाएगा। आगे देखिएगा 5/2 यानी 5/2, 5 सिर्फ और सिर्फ 5 को कुछ नहीं तो नीचे बटा में 1 कर सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या। √9 इसका पूरा वर्गमूल 3 आ जाएगा, तो जिस तरह 5 होगा उसी तरह इसका वर्गमूल 3 निकल के आएगा, तो ये भी हो जाएगा कौन सा संख्या? परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे आगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, मिट गया इतना। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके। समझिएगा, परिमेय संख्या था उसमें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, और अपरिमेय संख्या में p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके। जहाँ p और q कोई पूर्णांक संख्या हो, इसमें भी कर रहा है कि शून्य से लेकर धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो p और q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, जहाँ q डजंट इक्वल टू 0, q इसमें भी 0 के बराबर नहीं होगा, q 0 के बराबर नहीं होगा। देखिए इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे में देखिएगा एग्जांपल पाई है, जो इसका मान 22/7 होता है, लेकिन पाई इसका मान जो है वो परिमेय संख्या होगा, जबकि पाई परिमेय संख्या नहीं होगा। पाई अपरिमेय संख्या होगा, जो कि p बटा q के रूप में तो नहीं लिखा हुआ है। √2 ये p बटा q के रूप में है, √2 का वर्गमूल भी पूरा नहीं निकलेगा, √5 etc। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से सीखे होंगे, और इसका नोट भी बना लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, तब तक के लिए आप लोग इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिएगा 12 नंबर देखिएगा, वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्याएं क्या है? तो वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि परिमेय संख्या का जो एग्जाम्पल होगा और अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल होगा, दोनों को मिला देंगे तो वास्तविक संख्या हो जाएगा। 5/2 परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या है, √9 परिमेय है, √3 अपरिमेय है, पाई अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है etc। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो